जीनियस पर्सन थे, इंतहाई शरीफ आदमी, और इतना टाइम हमारे काम पे देते थे। जो भी हमने लॉस रिपोर्ट बनाया कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने, जो स्टेट और सेंटर के साथ हमने शेयर किया, उसमें मीर साहब की एक बड़ी कंट्रीब्यूशन, दो हर एक ऑफिस बेयरर ने उस पर काम किया, मगर मीर साहब जो हम में नहीं रहे, उन्होंने इंतहाई बहुत ही काम किया था उस पर। अब देखिए, जब हमने लॉस रिपोर्ट बनाई तो हमने स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट में इसके जो नताइज हो सकते हैं कि हमारा फॉल आउट किस तरह स्टार्ट हो गया है और सेव कैसे कर सकते हैं हमारी इंडस्ट्री को, उसमें कुछ पैरामीटर्स जो J&K गवर्नमेंट के फॉल होते थे, उन्होंने एक पॉलिसी एक पैकेज, माइक्रो पैकेज अनाउंस करके उसको आपके सामने लाया, जो 1350 करोड़ का था। 10 दिन पहले, 15 दिन पहले हमने गवर्नमेंट को अर्ज किया कि उस कंपोनेंट को पूरी तरह से आप इम्प्लीमेंट कराइए, तब जाके लोगों को सहूलियत। जो पैरामीटर सेंट्रल गवर्नमेंट में रहते हैं उनको अभी कुछ टच नहीं किया गया है। आप लोगों को मैं बता दूं कि कश्मीर का रीजन जो था पोस्ट अगस्त सिचुएशन के बाद स्टैंड स्टिल में है, कोविड के बाद अब काम स्टार्ट होना, जबकि अनलॉक से स्टार्ट हो गया है। तो मेरे ख्याल से अब जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी है ये भी उसी का नतीजा है, मगर जो बाकी कंपोनेंट्स जो स्टेट गवर्नमेंट ने सेंटर को दिए हैं, जो कि बहुत एक बड़ी तादाद में हैं, तो मेरे ख्याल से वो भी सेंटर के साथ फॉलो करने हैं। आपको मैं बता दूं ये बात ज़रूरी कि जम्मू चैम्बर के इलेक्शन हो गए, उधर 5, 6, 7 सालों के बाद इलेक्शन हो गए। आपको ये बता दूं कि मैक्सिमम हमारा कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का टेनर 2 साल का होता है, मगर हमारा क्योंकि सब जुडिस है, आप लोगों का ये कहना था कि आपके इलेक्शन कब हो जाएंगे। मैं आप लोगों को ये एश्योर करना चाहता हूँ कि जो हमारा ये सेटअप है ये सिर्फ मैक्सिमम 2 साल, हम लाइफ टाइम के लिए कभी एंडोर्स नहीं करते हैं। डेमोक्रेटिक एक्सरसाइज हमने तहे दिल से पहले दिन से सपोर्ट किया है, और आज भी आपको बता दें कि ये सब जुडिस होने की वजह से हमारा कुछ AGM ड्रैग हो गया, कुछ इश्यूज़ हैं, कुछ मेंबर्स जो कोर्ट में लेके चले गए हैं, मगर मैं आप लोगों को एश्योर करता हूं कि इंशाल्लाह आने वाले दिनों में मैक्सिमम बाय मार्च इलेक्शन होने चाहिए, AGM होना चाहिए, ताकि हमारी जो रिप्रेजेंटेशन है कश्मीर की बिज़नेस कम्युनिटी की वो वैसे ही बहाल होनी चाहिए जिस तरह हमारा कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स होता है। एज ए आउटगोइंग प्रेसिडेंट, इट इज़ मेरे ख्याल से एक प्राइमरी ड्यूटी मेरे पे बनती है कि फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएं, AGM कराएं, और हर एक मेंबर का ताउन, बिजनेसमैन का, सिविल सोसाइटी का इसमें ताउन चाहेंगे कि एज सून एज हमारा ऑनरेबल कोर्ट इस पे डायरेक्शंस जो भी इनके अपना डिसीजन आ जाता है, तो हम उस डिसीजन को अप्लाई करेंगे। कंपनीज एक्ट के तहत हम अपना AGM करेंगे, और लोगों को एक जो भी उनका चुना हुआ कैंडिडेट होगा हम उसको वेलकम करेंगे, क्योंकि उसी में हमारी जीत होगी। और जहाँ तक हमारे पास इश्यूज़ हैं, बिज़नेस कम्युनिटी दे आर कन्फ्रंटिंग लॉट ऑफ इश्यूज़, बिज़नेस इश्यूज़। देखिए, अब नेशनल हाईवे की बात करेंगे तो पिछले कई सालों से हम ये बात उठा रहे हैं, यूनियन मिनिस्टर के साथ उठाई है हमने, जो नेशनल हाईवेज़ के मिनिस्टर हैं उनके साथ भी उठाई है कि ये बिलखुसूस जो ये 20-30 किलोमीटर का रास्ता है, आज कितने सालों से ये ऐसे ही पड़ा हुआ है। हमारा नेशनल हाईवे नहीं है तो हम प्रॉस्पेरिटी नहीं कर सकते हैं। जिस रीजन का हाईवे डिस्कनेक्टेड हो 10-10, 15-15 दिन, आप इमेजिन करें इकॉनमी कैसे प्रॉस्पर कर सकती है। तो मैं आज आपके थ्रू ये अर्ज करना चाहता हूँ अथॉरिटीज़ को कि इसको एक परमानेंट सोल्यूशन हमें दे दीजिए, ताकि बिज़नेस कम्युनिटी जो इसकी वजह से भी सफ़र कर रहे हैं, आम लोग सफ़र कर रहे हैं, वो इससे बाहर आ जाएं। और अगर आपने कुछ और भी पूछना है तो प्लीज़। जी प्रेसिडेंट ऑफ जी, 2 साल से कश्मीर बंद पड़ा है जी, है कि नहीं है? बराबर। तो 2 साल से मैं भी एक लोन बोरा हूँ, मैंने भी लोन लिया है बैंक जी, तो EMI में इंटरेस्ट 2 साल से मैं देता हूँ। ठीक है। मैं वही बात आपको कहना चाहूँगा कि जब ये बोरोवर्स और लैंडिंग की बात आती है, आप ही नहीं, हम में हर एक 10 आदमियों में 5-5 आदमी हैं, हमारे खुद के कुछ केसेस पड़े हैं। तो जहाँ तक आप बोल रहे हैं कि ये बात हमने कहाँ नहीं की, हमने स्टेट में की, हमने सेंटर में बात जाके की है, अब सब लोगों को सामने है। मैं आज भी वही कह रहा हूँ कि कंपोनेंट कुछ फुलफिल हो गए हैं, कुछ कंपोनेंट जो हमें वादा किए गए हैं वो हमारे आने वाले जो टीम होगी
हम उनको पुश करेंगे कि भाई जो भी कंपोनेंट रहा है इसमें, देखिए 5% सब इंटरेस्ट सबवेंशन जो इन्होंने दिया है 6 महीने के लिए, ये हमारी जेएंड के गवर्नमेंट ने दिया है, क्योंकि आप सालों साल जब बैठते हैं तो एक मैसिव पैकेज की ज़रूरत पड़ती है। तो जब भी कश्मीर रीजन डिस्टर्ब होता है, हमने कभी ये नहीं कहा कि आपने जम्मू को क्यों दिया है, मगर हम जम्मू चैम्बर का, जिनका अभी इलेक्शन हो के आ गया है, उस नई टीम को भी मुबारकबाद करेंगे ही ऑफिशियली, और दूसरा उनको ये बताएंगे कि आपका कश्मीर जब प्रॉस्पर करेगा तब आपकी जम्मू की इंडस्ट्री बेहतर रहेगी। तो हमारे जो यहाँ पे बोरोइंग्स है वो बढ़ रही दिन ब दिन, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट पाइल अप हो रहा है, मगर काम जो आप देखेंगे, दुकानदार, कल भी एक डेलीगेशन आ गया था कि ये हाईवे पे हम बात क्यों नहीं कर रहे हैं, लोगों को क्यों नहीं है, बैंक्स की अगर प्रॉब्लम है लोगों की, आप उस पर बोल क्यों नहीं रहे हैं। मैं आपको बता दूं, पिछले 1 साल के बाद बहुत सी एक बड़ी मैसिव एक्सरसाइज जिसको हमने फिर जॉइंट के नाम पे आपके सामने लाया था, तब जाके बहुत बड़ी एक एक्सरसाइज हो गई थी, और उसके नताइज जो है हाफ ही आगे हाफ नहीं आगे। जी जी सर, हाल ही में गवर्नमेंट ने एक पैकेज दिया है जम्मू कश्मीर, खासकर जम्मू कश्मीर इंडस्ट्रियल आपके जुमले में आता है, तो सर क्या लग रहा है आपको, कितना फ़ायदा मिल सकता है यहाँ की इंडस्ट्रीज़ को? और दूसरा सवाल ये है कि अगर यहाँ पे 6 महीने बर्फ़ रहती है जी, तो रास्ता, बिलखुसूस कश्मीर वादी की बात करें, यहाँ पर पूरा डिस्कनेक्ट रहता है पूरे वर्ल्ड से। क्या ये पैकेज जो आ रहा है, पहले इनको रास्ता ठीक करना चाहिए था या पैकेज देना चाहिए? देखिए, आपका मेरे ख्याल से जो मैंने पहले ही कहा कि जिस रीजन की सड़कें हाईवे नहीं हो वो प्रॉस्पर नहीं कर सकती हैं। आप कितना भी इन्फ्लेक्ट करें, पैकेज हो, पॉलिसी हो, वो इंडस्ट्री नहीं चलेगी जिसका रॉ मटेरियल ना पहुँचे 15-15, 20-20 दिन, तो यानी कि वो फर्स्ट स्टेज में ही फ्लॉप हो जाएगी। तो आपका कहना है, ये बातें सारी हमने लिख के दी हैं आज तक, और मैं आपको बता दूँ, अगर ये इंडस्ट्रियल पॉलिसी लोकल सेटअप्स को एनकरेज करने के लिए है, कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स हर एक सपोर्ट और ताउन करने के लिए रहेगी। मगर जब हमारे लोकल एंटरप्रेन्योर्स के लिए सपोर्ट ही नहीं है, उनको जब आप कहते हैं कि वन टाइम सिंगल विंडो, रियल सिंगल विंडो आज तक नहीं हुआ है, इतने सालों में आज तक रियल सिंगल विंडो नहीं हुआ। हमारे जो ये नौजवान हैं, लड़के लड़कियां, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में जा के थक जाते हैं, विद द रिजल्ट क्या होता है कि वो अपना प्रोजेक्ट ही भूल जाते हैं। सरकार कह रहा है कि बेरोजगारी हम कम करेगी इस पैकेज से, तो क्या लग रहा है आपको कि देखिए, बेरोजगारी तब हटेगी जब हमारे लोकल एंटरप्रेन्योर्स जो हैं सेटअप अपना स्टार्ट करेंगे। तो हमने अपना वाजियत किया है गवर्नमेंट के सामने, जब हम लोकल एंटरप्राइजेस को सपोर्ट करेंगे, लोकल इंडस्ट्री को सपोर्ट करेंगे, तब जाके हम आगे प्रॉस्पर कर सकते हैं। क्योंकि लोकल कंज्यूम जो होता है, हमें कोशिश करनी होगी, हमारा ये पॉइंट ऑफ व्यू सालों साल से है कश्मीर चैम्बर का, कि हमें लोकल बिजनेस को ही एनकरेज करना चाहिए। सर, आज मरकज की तरफ से 30 पार्लियामेंट्री पैनल जो डेलीगेशन यहाँ पे आ रहा है, आपकी मुलाकात मुतवक्का है, और क्या प्रपोजल देंगे आप जो आप उनके सामने पेश? देखिए, मेरे ख्याल से जो हमें इंफॉर्मेशन आ गई है कि ये टूरिज़म, ट्रैवल और जो भी हमारी मुश्किलात हैं, और इंशाल्लाह हम देखेंगे कि पूरा हम अपना फीडबैक लेके ही जाएंगे। जो भी मुश्किलात हैं, जो भी अभी तक एड्रेस नहीं हुए हैं, वो चीज़ हम उनके सामने रखेंगे, ताकि लोगों को भी पता चले कि अगर हमारी टूरिज़म इंडस्ट्री, ट्रैवल इंडस्ट्री सफ़र कर रही है, किन किन वजूहात से है, तो क्या सपोर्ट्स चाहिए इसमें, ताकि वो भी अपना एक रिकमेंडेशन रिपोर्ट बना सकें। नाजरीन, अगर आपको हमारी प्रोग्राम पसंद आए होंगे, बेल निशान पे बटन दबाकर हमारी चैनल सब्सक्राइब